हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम इनइक्वालिटीज़। वो हमें इंटीग्रल को एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे आज के सेशन देखने के बाद। वी विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, ओके, आपका कोई फंक्शन है, लेट्स कॉल दिस एफ ऑफ एक्स, और you have another function, let's call it phi of x. Let's say this is your function phi of x. Then if I'm saying कि a और b के बीच में, okay, there is some interval a comma b. In this interval my phi x is greater than f of x, right? देख रहे, greater का क्या मतलब है कि वो उसके ऊपर है फंक्शन और ये वाला फंक्शन नीचे है. Then what we can see about the integral? तो यहाँ पे इसका जो एरिया इनक्लोज है एफ ऑफ एक्स के नीचे जो इनक्लोज एरिया है, व्हाट डज दैट मीन? यही होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट दिस एरिया. और मुझे दिख रहा है कि दैट एरिया इज ऑफ कोर्स लेसर देन फाई एक्स के नीचे का एरिया, राइट? बिकॉज ये जो पूरा एरिया शेडेड वाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीग्रल ए टू बी फाई ऑफ एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम तीन फंक्शन भी ला सकते हैं. लेट्स से मेरे पास साई एक्स सबसे छोटा है, उसके बाद फाई एफ ऑफ एक्स है, उसके बाद लेट्स से आपका फंक्शन तीसरा फंक्शन दे दिया, ऐसा है फाई ऑफ एक्स है. और इन तीनों फंक्शंस के बीच में, या मैं और भी फंक्शंस बना सकती हूँ, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि ए से बी के बीच में दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है. तो ऑफकोर्स एरिया भी अकॉर्डिंगली होगा. फंक्शन बिहेव करता है, उसके इंटीग्रल भी वैसा ही बिहेव करते हैं. यहाँ पे हमने कंडीशंस नहीं रखी, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट ऑल दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एंड इंटीग्रेबल. सो अब हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को क्वेश्चंस में. फॉर इंस्टेंस मुझसे पूछा गया इसमें से कौन ग्रेटर है. व्हाट डू आई डू? इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द इंटीग्रल, हम अंदर वाले फंक्शन को देखते हैं. रूट एक्स और एक्स स्क्वेयर में कौन ग्रेटर है, कहाँ पर? इस इंटरवल में, राइट? वेयर x belongs to 0,1. इस इंटरवल में क्या हो रहा है? तो अगर हमें ग्राफ पता है, हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मेरा y इज इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन ऐसा दिखता है. दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स. और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन आपका कैसा दिखता है वो भी आपको पता है. दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और ये कहाँ मीट करते हैं? दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 1,0. सॉल्व करके देखिए, ये लोग यहाँ पे मीट करते हैं इस पॉइंट पे. अब हमें एकदम समझ में आ रहा है कि हु इज ग्रेटर. ये ऊपर है, राइट? रूट एक्स फंक्शन इज ऑन द टॉप ऑफ दिस एक्स स्क्वायर फंक्शन. दैट मीन्स योर रूट एक्स फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज 0,1. अच्छा, यहाँ पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 0,1 को जैसे ही आपने क्रॉस किया, वैसे ही आपका एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया रूट एक्स से. तो अगर आपका x 0,1 में है, तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाते हैं, जैसे मान लीजिए रूट एक्स को आपने बोला और पावर बढ़ाइए वो और छोटा हो जाएगा, और पावर बढ़ाइए वो और छोटा हो जाएगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पे और पावर कम करिए वो और छोटा, सॉरी, और बड़ा हो जाएगा. ओके, ऐसा फॉर ऑल x इन 0,1 ऐसा बिहेव होता है. तो अभी अभी हमने बोला कि अगर आपका फंक्शन बड़ा है इससे, दैट मीन्स इसके नीचे का एरिया भी बड़ा होगा. दैट मीन्स 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. एरिया इज येलो एरिया इज रूट एक्स के नीचे का एरिया, राइट? सो दैट इज ग्रेटर देन दिस एरिया. सिमिलरली और क्वेश्चंस देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन आया, इसमें बोल रहे हैं कि 4 इंटीग्रल्स दिए गए और हमें देखना है इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है. हमें अभी बताना है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन ट्रू है कौन फॉल्स है. तो हमें क्या समझ में आती है बात? हमें ये समझ में आती है कि इंटीग्रल लिमिट सबके सेम है, 0π/4 0π/4, है ना? तो इसका मतलब मुझे अंदर के फंक्शंस को कंपेयर करना है. ठीक है, e टू द पावर एक्स स्क्वेयर, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, e टू द पावर एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, इन लोगों में क्या रिलेशन है? अगर वो पता चल जाएगा तो वी आर डन. तो कैसे करें? इन दोनों को ले लेते हैं वन एट अ टाइम. अब फिर से हम क्या करें? अभी अभी हमने बोला कि
अच्छा 0,π/4 में है तो x और x स्क्वायर में क्या रिलेशन है जब आपका x 0,π/4 में है? π/4 की क्या वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है ये क्या है 0.785 अराउंड, तो बेसिकली लेस देन 1 है x। अगर आपका x जो है लेस 0 और 1 के बीच में, अभी अभी हमने बोला हु इज ग्रेटर, ओके, जिसका छोटा पावर है दैट इज ग्रेटर, राइट? सो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे, ओके। तो अब हमें और क्या बात पता है कि एक्सपोनेंशियल इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना? एक्सपोनेंशियल इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। उससे क्या समझ में आता है एक्सपोनेंशियल इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन से कि इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर विल आल्सो बी लेस देन ई टू द पावर एक्स, राइट? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई। अब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को पिक्चर में लाते हैं तो क्या है आपके पास कॉस एक्स फंक्शन। अब cos x की क्या प्रॉपर्टी है, जब आप 0 से π/4 में हो तो ऑफकोर्स ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, करेक्ट? अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव चीज़ से मल्टीप्लाई करती हूँ, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो मैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि वही तो चाहिए हमें यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेसर देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक और बात आ गई कि दिस इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। अब साइन एक्स की और बात करनी है तो क्या किया जाए, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स में रिलेशन पता चल जाए तभी हम यहाँ पे उसको लगा सकते हैं कहाँ पे होना चाहिए। तो हमें क्या पता है, हम क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज लेस देन कॉस एक्स, लेस देन और इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल। कैसे? क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद है, ग्राफ बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसे कि आपका ये है cos x फंक्शन, ये π/2 में 0 हो जाता है, ओके, दिस इज π/4, ओके, दिस इज योर cos x फंक्शन। sin x फंक्शन कैसा है, π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, राइट? तो आपका sin x फंक्शन ऐसा आता है, π/2 पे वैल्यू 1 है, π/4 पे ये लोग मीट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, π/4 पे ये लोग मीट करते हैं। तो आपको देख रहे हैं sin x फंक्शन इज लेसर देन योर cos x फंक्शन, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट, sin x के नीचे का एरिया, ओके, अभी एरिया की बात नहीं करते, sin x इज लेसर देन cos x। अब फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर sin x इज लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर cos x, राइट? यहाँ पे लगा देते हैं, तो अब क्या आ गया मेरे पास, e टू द पावर एक्स स्क्वायर sin x यहाँ पे आ गया। अब देखिए फंक्शन ऐसा फॉलो कर रहा है तो इनका इंटीग्रल भी सेम फॉलो करेगा। ये पहला वाला को अगर आप 0 टू π/4 dx इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू है दैट इज वी आर कॉलिंग I2, दिस इज योर I2। सिमिलरली दूसरे वाला इज योर I1, सो I2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन I1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन I3, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन I4। ये सारे डेफिनेशंस जो यहाँ पे दे रखे हैं उसके हिसाब से। और मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल तभी होगा जब फंक्शन दोनों ओवरऑल इक्वल हैं, राइट? यू आर सेइंग लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स कहीं तो पॉइंट है वेयर दे आर, दिस इज स्ट्रिक्टली लेसर देन दैट, तो एरिया भी स्ट्रिक्टली लेसर ही होगी, ओके? सो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग फॉलोड, एंड सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट? स्टेटमेंट 2 करेक्ट। ये बात तो ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 1 और x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर। Is your sin x greater than cos x? Not really, right? 0 से π/4 में अभी अभी आपने बोला कि sin x लेस होता है cos x से, राइट? π/4 को जब आप एक्सीड कर जाते हैं तब आपका sin x बड़ा हो जाता है इससे, बट ये 0 to 1 के बीच में बात कर रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, करेक्ट? इसी टाइप के और क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़ी और बात करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे बोला f ऑफ x की लेट्स से स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू एंड कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पे है, ये है लेट्स से स्मॉल m, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है विच इज कैपिटल M। अब अगर मुझे सपोज दिस इज a, b, दिस इज योर इंटरवल a एंड दिस इज योर b। अब इसके बीनीथ एरिया, ओके, दैट इज व्हाट इज इंटीग्रल a to b f of x dx, इसके बीनीथ एरिया।
तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो भी येलो एरिया है ये आपका बिगर रेक्टेंगल का एरिया, ओके, ये क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है ना, ये जो रेड आपका रेक्टेंगल बना ये पूरा, उसका एरिया क्या है, एम बी माइनस ए, ठीक है। तो ये येलो एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से तो हमेशा कम ही होगा, करेक्ट। और जो छोटा वाला रेक्टेंगल बनेगा ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है फंक्शन की, ठीक है। ये स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया है, तो ये येलो एरिया जो है ये वाला उससे हमेशा बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या कर सकते हैं, अगर मुझे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि हमने डिफरेंशियल कैलकुलस तो हमें पता है कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं, अगर वो दोनों वैल्यू पता चल गई तो हम इस इंटीग्रल को बाउंड कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू उसकी किसके बीच में हो सकती है। तो इस पे बेस्ड बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एक करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये है, ओके, यू वांट टू सी और यू वांट टू शो कि आई किस इंटरवल में है। तो सेम, ओके, अगर मैं अंदर वाला फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लूँ, एफ ऑफ एक्स इज रूट 3 प्लस एक्स क्यूब। इफ आई गेट टू नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की, देन आई कैन यूज द फैक्ट विच वी जस्ट नाउ स्टडी। कैसे फाइंड आउट करें मिनिमम मैक्सिमम, आपको पता है राइट, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैसे करते हैं, डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका क्या है, y इज 3 प्लस एक्स क्यूब, तो आपका आ गया y इज 3 प्लस वाई स्क्वायर इज दिस। डेरिवेटिव निकालते हैं, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y। कोई अब दिक्कत नहीं है, अब हमारा प्रॉब्लम और इजी है क्योंकि हमें पता है कि दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या आ गया आपका पास कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि मीन्स दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या है आपके पास कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए किसी ये ओवरऑल इंक्रीजिंग है तो 1 से 3 में तो है ही इंक्रीजिंग, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें बस इंटरवल पे कंसंट्रेट करना है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ठीक है। बट ये ओवरऑल इंक्रीजिंग है तो अच्छी बात है। तो 1 से 3 पर आपका फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो क्या होता है, 1 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और 3 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो व्हाट इज योर स्मॉल एम, स्मॉल एम इज एफ ऑफ 1, और वो क्या है 1 3 प्लस 1 क्यूब विच इज रूट 4 और 2। कैपिटल एम क्या है आपके पास, एफ ऑफ 3 विच इज 3 प्लस 3 क्यूब विच इज 27 रूट 30, ठीक है। अब अभी अभी जो बात करी आपने, ओके, तब इंटीग्रल 1 to 3 रूट 3 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स किसके बीच में लाई करेगा, 2 इसका मिनिमम है राइट, या फिर आप यहाँ पे बना के देखिए इस एरिया से हमेशा ज़्यादा होगा, ये एरिया क्या हो गई 3 माइनस 1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई ये 2 है, ओके, ये रूट 30 है, 2 इंटू 3 माइनस 1, ओके। और मैक्सिमम में एरिया क्या हो गई, ये वाले रेक्टेंगल की एरिया, राइट, वो क्या है आपके पास रूट 30 इंटू 3 माइनस 1, है ना। तो ये कर्व के नीचे का एरिया इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो आगे आपके पास क्या है यहाँ पे 4 और ये आगे 2 रूट 30, ओके। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, 4 कॉमा 2 रूट 30, इजी राइट। सो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये है। अब फिर से देखिए हम अब क्या कर रहे हैं, ओके, फंक्शन की बात बता रहे हैं हर टाइम, ओके। जैसे एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है, इसको मुझे एस्टिमेट करना है। देखिए इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन इज वी विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट एनालिटिकली। अच्छा 1 को तो निकाल ही लेते हैं, 1 को क्यों पिक्चर में रखें, इसको एक्चुअली सिंप्लीफाई कर लो, 0 to 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहला वाला तो आपको पता है 0 to 1 प्लस इसको रख लेते हैं क्योंकि ये हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते अभी, बट डेफिनेटली इसके बाउंड्स निकाल सकते हैं, राइट। तो चलते हैं,
तो इस फंक्शन को मैंने मान लो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया। अब क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, राइट, क्योंकि आप डेरिवेटिव निकालिए। ओके, क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब x कहाँ पे आपका 0 और 1, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि किस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। इस इंटरवल में लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स f ऑफ x क्या हो गया आपका, डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, राइट, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या हुआ, फिर से हम बात करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हो गया आपका ऐसा डिक्रीजिंग आ रहा है, ओके, मान लीजिए ऐसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 0 है और ये 1 है, तो 0 पे इसके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना। 0 पे क्या है इसकी वैल्यू, 0 रखिए, e टू द पावर 0 1, ठीक है। ये 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और 1 पे जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। 1 रखिए, e टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 बाई e, ठीक है। तो दैट मीन्स e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1, और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 1 बाई ई। तो इसके इंटीग्रल की बात कर सकते हैं फिर, राइट, इंटीग्रल 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कहाँ पे लाई करेगा, इस छोटे रेक्टेंगल और इस बड़े रेक्टेंगल के बीच में, राइट। बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या है 1 इंटू 1 माइनस 0 विच इज़ 1, इसका क्या है 1 बाई ई इंटू 1 माइनस 0। सो ये वैल्यू जो है आपकी, राइट, इट लाइज बिटवीन 1 बाई ई एंड 1। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो आ गई 1, 1 प्लस 1 बाई ई इसका लोअर बाउंड देगा, दिस इज योर लोअर बाउंड, दिस इज योर अपर बाउंड, ठीक है। नेगेटिव 1 तो किसी हालत में नहीं होगा भाई, पॉजिटिव फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, एरिया नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स व्हाट, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली हमने क्या किया, इंटीग्रेट नहीं किया, इसका एस्टिमेट निकाल के वी गॉट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। So that is how you can proceed with some kind of questions like this. यहाँ पे देखिए, ऐसा लग रहा है थोड़ी डिफरेंट बात कर रहा है, राइट, अभी तक जो बात कर रहे हैं, बट नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक बात लिखते हैं यहाँ पे कि f ऑफ x जो है वो अपने मॉड्यूलस, पॉजिटिव मॉड्यूलस और नेगेटिव मॉड्यूलस के बीच में लाई करता है, ठीक बात। क्यों, क्योंकि अगर आपका f पॉजिटिव है, पॉजिटिव फंक्शन है, तब तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर आपका नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव तो छोटा ही, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पक्की बात है। इधर भी देख लेते हैं कि अगर f नेगेटिव है दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर f पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू एनीवेज नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है, सो दिस इज ट्रू। अभी जो जो बात कही हमने उसके हिसाब से अब मैं शॉर्टकट करती हूँ, यहीं पे इंटीग्रल लगा देती हूँ कि दैट मीन्स इंटीग्रल a टू b dx, इंटीग्रल a टू b मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ dx, इंटीग्रल, अच्छा माइनस को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इंटीग्रल a टू b मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x dx, राइट। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अगर आपका x जो है वो माइनस a और a के बीच में लाई करता है, क्या हम कहते हैं, हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, राइट। वही बात यहाँ पे करेंगे, ओके। इसका मतलब मॉड्यूलस, ओके, बीच वाले का जो मॉड्यूलस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू a, ओके, ये वाली बात a है आपकी, a टू b मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x dx। इसको समझने का क्या है कि भाई मॉड्यूलस है अगर आपके पास किसी इंटीग्रल का और आपको मॉड्यूलस को अंदर ले जाने की इच्छा है तो आपका साइन लेस देन और इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं, देखिए f ऑफ x इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, कि f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू दिस फॉर ऑल x y इन ए बी। प्रूव ये करना है, तो क्या करें, सेम, ओके, मॉड्यूलस बाहर दिख रहा है, अगर हम अंदर ले जाते हैं तो मेरे पास लेस देन और इक्वल टू साइन आ जाता है, तो अंदर ले जाते हैं इसको, ओके, बिकॉज अदरवाइज हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अंदर ले जाने से आगे मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a
अपॉन x प्लस ए dx। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हम जो है मॉड्यूलस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, राइट, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ओके ऐसा, ठीक है। अब क्या करा जाए, अच्छा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वालिटी ही आ जाएगी कि दिस इज इक्वल टू। अब क्या करें, अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक्स वाई इज इन ए बी, यहाँ पे मेरा एक्स और ए दोनों ए बी में ही है, करेक्ट। सो आई कैन यूज दैट प्रॉपर्टी सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे x ही है, y की जगह पे a आ गया, और दिस इज x प्लस ए dx। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। ओके, सो ऑलमोस्ट देयर। ओके, यू आर गोइंग टू डू, और फैक्टराइज करके आई कैन टेक मॉड्यूलस सेपरेटली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, ऐसा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए x माइनस ए, एक्स कहाँ पे है, a और b के बीच में है, दैट मीन्स x हमेशा a से बड़ा है या बराबर हो सकता है, राइट। सो आई कैन रिमूव द मॉड्यूलस because I know x minus a is always greater than or equal to 0. So I am going to write this dx. And what is this? लगा लीजिए न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, x minus a होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम a to b, b रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b minus a होल स्क्वायर बाई 2, a रखने पर 0 आ जाता है, माइनस 0, राइट। तो ये आ गया आपके पास, आपने ये प्रूफ कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो आपने देखा कैसे सिंपल सी बातें करी हमने, बट कितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सी बातों से। सो आई हैव मोर थिंग्स टू टॉक टू यू, सो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड मेनी मोर थिंग्स, सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।